कि बिहार के किसानों को किस तरह से चूसा जाए, शोषण किया जाए। यह केंद्र सरकार के लोग इसमें मिले हुए लोग हैं। ये गैर कानूनी कामों में लगे हैं, तो फिर 5 साल के लिए ही क्यों ये आजीवन क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? यह टोटली राजनीतिक मसला है, यह कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। जो देश है उसमें PF5 को 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। इसी को लेकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर जब ऐसा ही था तो उनको 5 साल के लिए क्यों आजीवन बैन कर देना चाहिए था। क्या कुछ करें कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, पहले देखिए आप इस वीडियो में। बिहार के भीतर कृषि क्षेत्र के लिए जो घोषित लक्ष्य है, वह लक्ष्य तय करने में भारत सरकार और राज्य सरकार मिल के तय करता है। तो यहाँ पर उसकी सबसे दयनीय स्थिति है। देश में सबसे कम लोन कृषि क्षेत्र में बिहार में दिए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो लोन भी दिए जा रहे हैं वो इनपुट कॉस्ट के तौर पे, जैसे KCC फार्म इक्विपमेंट्स में लोन, जबकि ये कृषि क्षेत्र का छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट कृषि क्षेत्र में लगाते हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है। जब आमदनी बढ़ेगी तभी उसका रीपेमेंट कर सकता है। जो लोन लेगा तभी ना रीपेमेंट करेंगे जब उसको हम आमदनी बढ़े। तो पोस्ट हार्वेस्ट में इन लोगों का योगदान बिहार में नहीं के बराबर है। इस समीक्षा के क्रम में हम लोगों ने बताया। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि बिहार में कृषि क्षेत्र में लोन नहीं दिए जा रहे हैं, लोन दिए जा रहे हैं। ये जितने भी हमारे जो बैंकर्स हैं वो लोन दे रहे हैं NBFC के जरिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के जरिए, जो 18 से 24% ब्याज पर सलीना दे रहे हैं। एक तरह से सूदखोरों से भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो एक कार्टेल है नेशनलाइज बैंक और NBFC के भीतर कि बिहार के किसानों को किस तरह से चूसा जाए, शोषण किया जाए। यह केंद्र सरकार के लोग इसमें मिले हुए लोग हैं। यह चर्चा का विषय था इसमें मुख्य रूप से। लठैत लोग रखते हैं। आपने कहा कि बैंक जो है वो लठैत रखता है, जो पैसा गरीब लोगों से वसूलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर फील्ड में जाइएगा ग्रामीण अंचलों में, तो ये जो NBFC हैं वो ज़्यादा सूद पर पैसा देते हैं, ब्याज पर लोन देते हैं और छोटा लोन देते हैं, गरीबों को लोन देते हैं। और वसूलने के लिए चूँकि उनको भरोसा है कि हम इनसे वसूल लेंगे हाथ ऐंठ के, या आप कह सकते हैं बिहार में खबरें छपती रहती हैं। अभी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CBI ने छापे भी मारे थे बहुत सारे गुंडा बैंकों पर। तो ठीक उसी तरह के NBFC हैं जिन पर नियंत्रण नहीं है राज्यों का, और ये दुष्परिणाम बिहार के किसानों को भोगना पड़ता है कि सबसे महंगे दर पर इनको लोन मिलता है और हमारी खेती पहले ही से घाटे में है और परेशानी में फंस जाते हैं। मत है कि अगर PF5 के बारे में सरकार संतुष्ट है कि वह गैर कानूनी कामों में लगे हैं, तो फिर 5 साल के लिए ही क्यों ये आजीवन क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? आजीवन उनको रोक लगाना चाहिए, लेकिन 5 साल का ही केवल लगाना इससे साबित होता है कि वो किसी गैर कानूनी काम में उस स्तर पे नहीं लगे हैं जिस स्तर पे रेड किए जा रहे हैं। यह राजनीतिक मसला है। मैं इसको पूर्णतः राजनीतिक तौर पे देखता हूं, क्योंकि बिहार सरकार में हमारे और पटना के सीनियर SP ने जो बयान दिए थे PF5 के संदर्भ में, मैं 100% इस बयान से सहमत हूं कि यह टोटली राजनीतिक मसला है, यह कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। तो जैसा कि देखा आपने साफ तौर पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का कहना है कि जो इस तरीके का संगठन है उनको 5 साल ही बैन किया। अगर उनको ऐसा कुछ लगता था तो उनको आजीवन बंद कर देना चाहिए था। उतना ही नहीं, बिहार में जिस तरीके से कृषि दर के लोन है, कृषि में जो लोन की बातें होती है, उस पर भी उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि पर लोन सबसे कम है और उनको जबरन जो छोटे बैंक लोन देते हैं, जो तमाम लोग सूद पर लोन देते हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से हाथ ऐंठ कर हमें पैसा निकलवाना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ। धन्यवाद।